Hello everyone, welcome back to my channel, myself Hasnan. So today I will discuss another chapter of class 11th, neural control and coordination. This is chapter number 21 of class 11. तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा क्या है कि क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अगर हम इसकी ओवर पॉइंट ऑफ व्यू देखें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन है वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें यह है कोऑर्डिनेशन। हम किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ मिल के कोई एक प्रॉपर फंक्शन करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या चैप्टर पढ़े? न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलके क्या एक प्रॉपर फंक्शन वन अनदर कैरी करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है मेरा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मीनिंग्स है। और उसके बाद क्या है कि इसका एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है कि क्या है कि जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम मेरा क्या होता है, जो मेरा ब्रीथिंग रेट रहता है, जो मेरा बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। लेकिन वही जब हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो ये जो सारा मेरा ब्रीथिंग रेट है, हार्ट बीट है, रिस्पिरेटरी रेट है, सारा क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, रेस्ट में जैसे पहले था। ठीक है, तो ये चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद मेरा जो टॉपिक है उस पर हम मोस्टली बात करेंगे। वो मेरा टॉपिक क्या है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज सीएनएस, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड अनदर वन इज पीएनएस, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पीएनएस, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो ही मेन पार्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड देन अनदर वन इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज मोटर न्यूरॉन एंड अनदर वन इज सेंसरी न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन है इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट बोलेंगे, और जो सेंसरी न्यूरॉन है इसको हम एफरेंट बोलेंगे। ये जो इफरेंट और एफरेंट का कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, तो ये पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एफरेंट है किसको बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को बोलते हैं। एफरेंट क्या करता है, मतलब जो भी टिश्यू ऑर्गन पे इम्पल्स आएगा वो कहाँ लेके आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, एफरेंट का काम क्या होता है कि कहीं से इम्पल्स को लेके आना। और इफरेंट क्या होता है, जो भी इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके आया था, ठीक है, वो क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टारगेटेड ऑर्गन है वहाँ पे लेके जाएगा। तो एफरेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि इम्पल्स को लेके आना, और इफरेंट का मीनिंग है इम्पल्स को लेके जाना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एफरेंट इम्पल्स को लेके आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और इफरेंट जो रहेगा वो क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ भेजना है तो कौन करेगा? इफरेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा, सेंसरी और मोटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो मोटर न्यूरॉन है वो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज एसएनएस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एंड अनदर वन इज एएनएस, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो वॉलेंट्री रहता है एसएनएस वो क्या होता है? रिले इम्पल्स करता है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल। ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री रहता है वो क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी स्मूथ मसल्स हो वहाँ पे क्या करता है? इम्पल्स को कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो मेरा एएनएस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये डिवाइडेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट को सिंपैथेटिक एंड अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है इसी पे सारा चैप्टर बेस्ड है, और आज हम इस वीडियो में मोस्टली इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। और इसका जो बोर्ड में अगर हम बात करें 12th का बोर्ड हो तो उसमें क्या होता है, इसका डिफरेंस बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो चार्ट है, आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, तो इससे सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मेन जो टॉपिक हो मेरा क्या है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है। अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फ्लाइट एंड फाइट बोलते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक है इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट को हमको समझना है कि सिंपैथेटिक हम किसको बोलेंगे? सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होगा? ठीक है, मेरा ऐसे मोस्टली क्वेश्चन होता है कि सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक कब होता है। तो अगर सिंपैथेटिक की बात करें कि जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, जब हम कभी परेशान होते हैं या कोई डेंजरस में होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं सिंपैथेटिक का कॉन्सेप्ट को।
कि जैसे हम इसको समझने की ट्राई करें क्या कि अगर किसी पर्सन के पीछे क्या होगा कुत्ता पड़ जाए, ठीक है, तो उस टाइम हमें जो मेरा बॉडी रहेगा वो क्या रिलीज़ करेगा, जैसे एड्रेनलिन करना है या नॉन एड्रेनलिन करना है, वो कौन है इसको कैरी करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। मतलब जब हम किसी डेंजर में रहेंगे या किसी हम स्ट्रेस में रहेंगे तो उस कंडीशन में मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आएगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो वो क्या होगा, जब हम रेस्ट में रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, आराम से रहेंगे, तो उस टाइम मेरा क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो यह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को इस वीडियो में मोस्टली हम डिस्कस करेंगे। तो उसको आज हम देखते हैं क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये जो चार्ट है, ये जो डिफरेंसेस है, इसको मैंने अच्छे से हाईलाइट, ये जो डिफरेंस है इसको आपको अच्छे से देखना है। और ये जो एरो है, एरो पे मोस्टली आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो एरो है क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज का सिंपली सा इसका मीनिंग है, समझना है आपको कि जैसे हम सिंपैथेटिक का कॉन्सेप्ट देखें क्या कि जब यह फ्लाइट या फाइट कंडीशन हो, जब हम डरे हुए या डेंजर कंडीशन में, तो उस टाइम मेरा क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। और जब हम शांति से रहते हैं, पीसफुल है, तो उस टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इसका डिफरेंस हम देखते हैं। जैसे सिंपैथेटिक में अगर हार्ट की बात करें तो क्या होता है कि जब हम सिंपैथेटिक कंडीशन में जो मेरा हार्ट रेट रहेगा वो बढ़ जाएगा। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब हम पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो क्या होगा, हार्ट रेट मेरा क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रहेगा हार्ट का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें कि जब हम सिंपैथेटिक कंडीशन में रहेंगे या किसी डेंजरस या स्ट्रेस में रहेंगे तो क्या होगा, मेरा उस टाइम ब्रीथिंग रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। जो सांस लेने की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकोडायलेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब हम रेस्ट कंडीशन में रहेंगे तो उस टाइम मेरा क्या होगा, जो मेरा हार्ट रेट, जो मेरा ब्रीथिंग रेट रहेगा तो क्या होगा, मेरा नॉर्मल जैसे होता है एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम सिंपैथेटिक की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कब, सिंपैथेटिक के कंडीशन में। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, जो कार्डिक एंड स्केलेटल मसल का जो ब्लड फ्लो रहेगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स डिफरेंस है। अगर सिंपैथेटिक में बढ़ रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक में ऑटोमेटिक घटेगा। अगर आपको ये जो पॉइंट है सारे अगर आप एक सिंपैथेटिक का अच्छे से याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप पैरासिम्पैथेटिक का भी आई होप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि सिंपैथेटिक के कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, पसीना आने लगता है। जब हम कंडीशन, जैसे हम एग्जाम्पल से समझे कि अगर किसी पर्सन के पीछे या किसी आदमी के पीछे कुत्ता पड़ जाए तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर एनर्जी आ जाता है, वो चाहे कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। तो उस टाइम क्या होता है कि टेम्परेचर, पसीना आने लगता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जब हम नॉर्मल रहेंगे, जैसे रहता है इंसान, नॉर्मल रहेंगे, रेस्ट रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना एरो पे। जब सिंपैथेटिक कंडीशन में क्या रहेगा, ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहेगा वो डिक्रीज रहेगा, लेकिन इसमें पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस रहेगा सिंपैथेटिक में वो क्या होगा, डिक्रीज रहेगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या होगा, जब हम आराम से रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो हमको भूख बहुत लगता है, तो उस टाइम क्या होगा, मेरा डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि किडनी, ये जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में किडनी क्या रहेगा, डिक्रीज यूरिन सिक्रेशन। जब हम डरे हुए रहेंगे, डरावना कंडीशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो क्या होगा, उस टाइम जो यूरिन का सिक्रेशन रहेगा वो क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जब हम पीसफुल रहेंगे, जब मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम आराम से रहेंगे, तो वो क्या होगा, इंक्रीज यूरिन सिक्रेशन क्या होता है, जो यूरिन का सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सलेवरी ग्लैंड जो सलीवा सीक्रेट करता है, ठीक है। जब हम सिंपैथेटिक कंडीशन की बात करें तो सलेवा का जो प्रोडक्शन रहेगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो क्या होगा, जो सलेवा का सिक्रेशन रहेगा वो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट वो क्या है, मेरा ब्लड शुगर जो रहेगा सिंपैथेटिक कंडीशन में वो हाई रहेगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में ब्लड का जो लेवल रहेगा वो क्या होता है, डिक्रीज रहेगा। तो मोस्टली जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। और जो मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है इसका डिफरेंस ही पूछा जाता है, और इसका फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा रोल है, इसका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का आपको अच्छे से डिफरेंस याद रखना। अगर आप एक साइड का याद रख लेंगे जैसे सिंपैथेटिक का, तो ऑटोमेटिक आप पैरासिम्पैथेटिक का भी याद आपको हो जाएगा, क्योंकि जिसमें इसमें अगर सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। ब्रीथिंग रेट इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, घटेगा।
जो कार्डिक मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जिसमें क्या होगा, स्केलेटल मसल का कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा जिसमें घटेगा। ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा इसमें घटेगा। तो डाइजेशन जैसे देख पा रहे हैं इसमें क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से देखना है। ये सारे पॉइंट्स क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार आप खुद से लिखना और इसको सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिफरेंस है, जैसे मैं चार्ट में बताया आपको कि नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है, ये जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट को आपको अच्छे से बनाना है, एक दो बार ट्राई करनी, प्रैक्टिस करना है नोटबुक पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड दो पार्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में दो है, मोटर एंड सेंसरी। मोटर डिवाइडेड अगेन किसमें, दो पार्ट में, एसएनएस, एएनएस, देन अनदर एएनएस डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक एंड अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, इस सारा जो आज का टॉपिक है इसी पे बेस्ड है मेरा। तो सिंपैथेटिक जैसे मैंने बताया फ्लाइट हो या फाइट हो, जैसे पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट, या फ्लाइट जैसे मैंने आपको समझाया पहले। तो उसमें क्या है स्लाइड में कि जब हम किसी स्ट्रेस में रहेंगे, किसी डेंजरस कंडीशन में रहे, तो वो मेरा क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। लेकिन जब हम पीसफुल रहेंगे, जब मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से रहेंगे, तो उस टाइम में मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और ये जो सारे डिफरेंस मैंने बताया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, आप एक बार इसको राइट डाउन करना है नोटबुक में। और ये क्या होता है, एज इट इज़ आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। जब बोर्ड का एग्जाम उसमें आप लिख सकते हैं, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। I will try to give your answer. So thank you so much guys.